शास्त्र की रचना दो दृष्टियों से की जाती है। एक तो सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति को कायम रखना, जिससे लोग पूर्वजों के पदचिन्हों का अनुकरण कर सकें, तथा दूसरा ये कि वे शाश्वत शांति को प्राप्त कर लें। रामचरितमानस, बाइबल, कुरान इत्यादि में दोनों पक्षों का समावेश है, किंतु भौतिक दृष्टि प्रधान होने के कारण मनुष्य समाजोपयोगी व्यवस्था को ही पकड़ पाता है। आध्यात्मिक सूक्तियों को भी वो सामाजिक व्यवस्था के ही संदर्भ में देखने लगता है। कहता है कि ऐसा तो शास्त्र में लिखा है। इसीलिए वेद व्यास ने दोनों के लिए एक ही ग्रंथ महाभारत लिखते हुए भी आध्यात्मिक क्रिया का संकलन गीता के रूप में अलग से किया, जिससे कि लोग इस मूल कल्याण पथ में भ्रांति का मिश्रण न कर सके। उन्हीं आध्यात्मिक मूल्यों के साथ प्रस्तुत है गीता का दिव्य संदेश। गीता किसी विशेष व्यक्ति, किसी जाति, वर्ग, पंथ, देश काल या किसी रूढ़िग्रस्त संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये सार्वलौकिक तथा सार्वकालिक धर्मशास्त्र है। ये प्रत्येक देश, प्रत्येक जाति, प्रत्येक आयु के, प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए, सबके लिए है। सचमुच गीता संपूर्ण मानव जाति का धर्मशास्त्र है। और कितने गौरव की बात है कि गीता आपका धर्मशास्त्र है। गीता का निर्णय है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि है। अर्जुन, सारे धर्मों को परित्यज्य, दूर त्याग दे, कहीं कूड़े में फेंक, एकमात्र मेरी शरण हो जा, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से, भवबंधन से मुक्त कर दूंगा। गीता का ही अनुवाद है रामचरितमानस। उतना ही नहीं, विश्व के सारे महापुरुषों ने गीता के ही संदेश दिए हैं। भाषा चाहे जो रही हो, तथ्य गीता के ही प्रकट हुए हैं। एक ईश्वर, एक परमात्मा, और कोई नहीं है पूजनीय, उनकी शरण जाओ, ये सब गीता के ही संदेश है। गीता के अनुसार एक आत्मा ही सत्य है, विधाता और उत्पन्न सृष्टि नश्वर है, आज है तो कल नहीं रह जाएगी। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती नोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सृष्टि के रचयिता स्वयं विधाता और उनसे उत्पन्न यावन मातर जगत, दीति अदिति की संतानें, देव दानव मानव पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, जन्मने और मरने वाले हैं, किंतु अर्जुन मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। अर्थात एक परमात्मा की शरण, ये गीता का ही संदेश है। सृष्टि के आरंभ में जब मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ मनु से, तब भगवान कहते हैं इस अविनाशी योग को अर्जुन मैंने कल्प के आदि में सूर्य से कहा, सूर्य ने अपने पुत्र आदि मनु से कहा। परमात्मा ज्योतिर्मय है, ज्योतिर्मय परमात्मा की वह परिशक्ति जिससे मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ और महाराजा मनु को विरासत में मिला। कहा, जबान से कही चीज तो याददाश्त में ही धारण की जाती है। मनु महाराज ने स्मृति में धारण कर लिया। उन्होंने अपने पुत्र महाराजा इक्ष्वाकु से कहा और इस स्मृति की परंपरा दे दी कि श्रवण करो और स्मरण रखो। राज ऋषियों ने जाना, इस महत्वपूर्ण काल से यह अविनाशी योग इसी पृथ्वी में लोप हो गया। वही अर्जुन मैं तेरे प्रति कहने जा रहा हूं। एक बार कहा था और लोप हो गया। योग अविनाशी है, मिटेगा कभी नहीं, किंतु मनुष्य की बुद्धि विचारों से अलग हो गया था। वही तेरे प्रति कहने जा रहा हूं, क्योंकि तू प्रिय भक्त है, अनन्य सखा है। पहले भी मैंने ही कहा था, आज भी कह रहा हूं।
इसलिए गीता आदि शास्त्र है। मनु महाराज ने स्मृति की परंपरा दी, विशुद्ध मनु स्मृति गीता है। मनु महाराज बड़े दीर्घजीवी थे। उन्होंने एक प्रलय भी देखा। प्रलय की जब मिट्टी सूख गई तब पुनः सृष्टि पर विचार करने लगे तो भगवान ने दर्शन दिया और वेद प्रदान किया। मनु महाराज ने उसका नाम रखा श्रुति। श्रवण करो, सुनने योग्य है, भले भूल जाना, फिर स्मरण फिर पढ़ लेना। किंतु गीता का नाम रखा स्मृति, सदा स्मृति पटल पर बना रहे। कागज नहीं था, कलम नहीं था, लिखा भी जा सकता है, कल्पना नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में श्रवण की हुई वस्तु तो स्मृति में ही रखी जाती है। गीता वेद गीता का ही विस्तार है। वेदों के प्राण उपनिषद, उपनिषदों का सार सर्वस्व गीता पहले प्रसारित हुआ, बाद में वेद। गीता आदि मानव का धर्म शास्त्र है। प्रलय जब होने लगा, एक मत्स्य ने आके कहा, मेरे सींग में सुदृढ़ नाव बनाकर बांध दो, मैं पार लगा दूंगा। नाव मत्स्य के सींग में बांध दी। वो दीर्घ काल तक चलता रहा, जल के ऊपर वेग से चलता रहा दीर्घ काल तक, और हिमालय के उत्तंग शिखर में नाव को बांध दिया। यदि बंगाल की खाड़ी से यदि चला होता मत्स्य तो 2 दिन में पहुंच जाता चोटी पर। ये दीर्घ काल तक कहां घूम रहा था। वास्तव में मनु महाराज भारत में जन्मे हो ऐसी बात नहीं। इस पृथ्वी पर मानव का प्रादुर्भाव हुआ तो महाराजा आदि मनु से अब जहां प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए मानव दर्शन है गीता। किंतु भगवान कृष्ण ने दोबारा प्रसारण दिया तो भारत में, कुरुक्षेत्र में। इसलिए गर्व की बात है कि हमारा धर्मशास्त्र है गीता। वैसे है विश्व के मानव मात्र का। और गीता के अनुसार मनुष्य परमात्मा की अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत है सनातन है। आपका प्रश्न है वर्तमान परिवेश में श्रीमद्भगवद गीता का महत्व। पूर्व सुदूर दीर्घ काल प्रारंभ में, सृष्टि के प्रारंभ में भी गीता ही एक शरण स्थली थी। जब गीता को भूल गए लोग तो बहुत कुरीतियां पनप गई। नरमेध यज्ञ जरासंध कर रहा था, नरेश्वर मेध यज्ञ 20,800 राजाओं को इकट्ठा कर रखा था एक निश्चित तिथि में बलि चढ़ाने के लिए। कंस जंगल में यज्ञ कर रहा था कि ऐसा यज्ञ करो कि कृष्ण खत्म हो जाए। भगवान गाय चराते हुए वहीं पहुंच गए तो लड़कों ने कहा भूख लगी है कन्हैया, अच्छा फंसाया तूने। बोले देखो धुआं कैसा है। बोले भैया स्वाहा। फिर बोलते हैं कुछ और बोलते हैं स्वाहा। तो बोले जाओ जरा पता लगाओ। स्वाहा बोलते हैं जो करते हैं। बोले अच्छा अच्छा यज्ञ कर रहे हैं। उनसे कहो यशोदा का लल्ला कन्हैया आया है ग्वाल बाल के साथ, कुछ खाने को दो। वो बहुत बिगड़े यज्ञ करता। याजक लोग बोले अरे इतना खतरनाक है, सूंघते हुए यहां भी पहुंच गया, भागो यहां से। पुरोडास चेहरा सब खावा। ये सबके लिए थोड़ा ही है। अभी ग्वाला लोग खाएंगे भविष्य का अन्न। लौट के आए, बोले भैया बड़ी गाली मिली। तब बोले कहीं पंडिताइन होंगी, वो मुझ में श्रद्धा रखती, उनसे कह के देखो। पंडिताइन ने जब सुना कि कन्हैया तो यशोदा का लल्ला आया है, जो पंडितों के लिए भोजन बना था पायस वगैरह, और हवन के लिए जो केसर कस्तूरी मेवा मिष्टान के मोदक बने थे, वो लेके दौड़ पड़ी।